एक गलती, एक माफी और एक रिश्ता जो टूटते टूटते फिर से जुड़ सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या मन्नत हर खुशी पाने की जिद में सबसे जरूरी इंसान को खो देगी या धैर्य से माफी मांगकर अपनी तकदीर बदल पाएगी? सेक्शन 1। मन्नत की जिंदगी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। हर कोई सोचता है कि मन्नत को सब कुछ मिल रहा है, करियर, मौके, आजादी। बट सच ये है कि हर खुशी के पीछे एक डर छुपा है। डर इस बात का कि कहीं वो सब कुछ खो न दे जो उसने बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा है। धैर्य और मन्नत का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं रहा। कभी वो उसका सबसे बड़ा सहारा बना, तो कभी वही रिश्ता मन्नत के लिए सबसे भारी पड़ गया। मन्नत जानती है कि धैर्य ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। दुआ की मौजूदगी इस कहानी को और भी संवेदनशील बना देती है। दुआ सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो धैर्य की दुनिया है। और यही वो बात है जो मन्नत को अंदर ही अंदर तोड़ती है। वो चाहती है कि दुआ हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी डर है कि दुआ की वजह से धैर्य और उसके बीच का फासला और बढ़ जाएगा। मन्नत हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहती है, फीलिंग्स को भी, रिश्तों को भी, बट जिंदगी कभी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। जब मन्नत को लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है शी इज फाइन, शी हैज मूव्ड ऑन, बट अंदर कहीं ना कहीं वो सवाल उसे चैन से जीने नहीं देता, क्या सच में वो आगे बढ़ पाई है? हर छोटी सी बात, हर याद, हर लम्हा उसे वापस उसी मोड़ पर ले आता है जहां उसने कुछ ऐसा कह दिया था, कुछ ऐसा कर दिया था, जिसे अब वो बदल नहीं सकती। मन्नत हेट्स गोइंग बैक टू द पास्ट, क्योंकि पास्ट उसे उसकी गलती याद दिलाता है। और शायद इसी वजह से वो मुंबई से, यादों से और कुछ लोगों से दूरी बनाए रखना चाहती है। धैर्य भी चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी में बहुत कुछ छुपा है। वो जानता है कि मन्नत बुरी नहीं है, बस हालात और फैसले गलत हो गए। वो ये भी समझता है कि अगर मन्नत और दुआ के बीच कुछ बिगड़ा, तो इसका असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं, बल्कि एक बच्चे की सोच और उसके भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए धैर्य खुद को रोकता है, पीछे हटता है, ताकि हालात और खराब न हों। बुरा लगता है, लेकिन उसे लगता है कि यही सही है। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी। सवाल ये है कि क्या मन्नत हर खुशी पाने की चाह में वो हिम्मत जुटा पाएगी, जिससे वो धैर्य से माफी मांग सके? क्या वो अपने डर से ऊपर उठकर सच को स्वीकार कर पाएगी? आने वाला वक्त मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है, क्योंकि इस बार फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए होगा जो उससे जुड़े हुए हैं। मन्नत के लिए ये दौर सिर्फ फैसलों का नहीं, बल्कि खुद से लड़ने का है। बाहर से वो जितनी काम दिखती है, अंदर उतना ही शोर है। हर रात वही सवाल, वही गिल्ट, वही कंफ्यूजन, क्या उसने सही किया? क्या उसने जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की? मन्नत को लगता है कि अगर वो माफी मांग लेगी, तो शायद वो कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते ईगो से नहीं, ऑनेस्टी से बचते हैं। और मन्नत ये बात जानती है, बस मानने से डरती है। धैर्य की चुप्पी अब मन्नत को और ज्यादा परेशान करने लगी है। पहले जहां उनके बीच बहस होती थी, अब वहां खामोशी है, और ये खामोशी मन्नत के लिए सबसे भारी है। क्योंकि जब कोई कुछ कहता है, तो जवाब देने का मौका होता है, लेकिन जब सामने वाला चुप हो जाए, तो इंसान अपने ही सवालों में फंस जाता है। मन्नत को एहसास होने लगता है कि शायद धैर्य उससे नाराज नहीं है, बल्कि थक चुका है। थक चुका है समझाते समझाते, संभालते संभालते। दुआ की मासूमियत हर बार मन्नत को रोक लेती है। दुआ का एक सवाल,
एक मुस्कान मन्नत को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके फैसलों का असर सिर्फ उसी पर नहीं, बल्कि एक बच्चे की पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दुआ के लिए धैर्य ही सब कुछ है, और मन्नत ये बात समझती है। यही वजह है कि वो खुद से पूछती है, क्या वो सच में दुआ की खुशी चाहती है, या बस अपनी कॉन्वीनियंस को सही साबित करना चाहती है। इसी बीच मन्नत को ये भी महसूस होने लगता है कि हर खुशी पाने की चाह में उसने कुछ जरूरी चीजें नजरअंदाज कर दी। करियर, अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, ये सब जरूरी है, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या रिश्तों की कीमत पर मिली खुशी सच में खुशी होती है? मन्नत की सोच अब बदल रही है, लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। हर कदम के साथ डर चलता है, रिजेक्शन का डर, टूट जाने का डर। धैर्य भी अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन वो खुद को संभाले हुए है, सिर्फ दुआ के लिए। उसे पता है कि अगर वो भी बिखर गया तो दुआ को कौन संभालेगा। इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है, इवन व्हेन इट हर्ट्स। वो मन्नत से उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बार बार खुद से यही कहता है कि उम्मीद और इंतजार के बीच एक लिमिट होती है। अब हालात ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल सकता है। मन्नत के सामने दो रास्ते हैं, एक जहां वो खुद को सही साबित करती रहे, और दूसरा जहां वो अपने दिल की बात मानकर धैर्य से माफी मांगे। लेकिन माफी मांगना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, उसमें सच, पछतावा और भरोसा सब कुछ शामिल होता है। आने वाला वक्त बताएगा कि मन्नत में इतनी हिम्मत है या नहीं, क्योंकि इस बार अगर उसने देर की तो शायद हालात उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएं। सस्पेंस यही है, क्या मन्नत हर खुशी पाने की चाह में सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, या फिर ये कहानी एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी?